बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल से आपसे मुखातिब। कल माओ का आलमी दिन था। ये हर साल मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। ज़्यादातर मुल्कों में, कुछ मुल्कों में कुछ और डेट्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में मई के दूसरे संडे को ये मनाया जाता है। मैं आबाई तौर पर मॉडल टाउन का रहायशी हूँ। ज़िंदगी के बड़े 30-35 साल वहाँ गुजारे। सुबह को वॉक हम करते थे, तो इस संडे को मैं खसूसी तौर पे एक पम्पलेट तैयार करता था जिनमें माओ के बारे में कुछ रोशनी डाली जाती थी, उनके एहतराम, उनके अकीदत पे ज़ोर दिया जाता था। और फिर मैं वहाँ पब्लिकली एक लेक्चर देता था माओ के बारे में, जिसमें कोई ना कोई अच्छी कहानी सुनाता था। और वो सारे लोग जिनकी माएँ ज़िंदा थी उन्हें मुबारकबाद देता था कि वो माओ की दुआओं के हिसार में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिनकी माएँ नहीं होती उन्हें फ़र्क महसूस होता है। तो आज मैं माओ के बारे में एक बड़ी सैड स्टोरी है जो मैं पहले भी सुनाता रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। उस कहानी का अनुमान है वन आई, एक आंख। एक बच्चा बहुत छोटा था, जॉन। जॉन एक शख्स है जिसने माओ के बारे में एक तंजीम, एनजीओ बनाई हुई है जो माओ की फलाह के लिए काम करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये जॉन की अपनी स्टोरी है, बाज़ कहते हैं नरेटेड है, ये हिंदुस्तानी स्टोरी है खालिसन, लेकिन जॉन का नाम इस्तेमाल किया है। लेकिन इस कहानी को प्रमोट करने में जॉन का बड़ा किरदार है। चनाचे वो जॉन को मैं छोड़ के सीधा आता हूँ। एक बच्चा है छोटा सा, वो एक 2-4 माह का था जब उसका बाप फौत हो जाता है। उसने जब से होश संभाली उसे सिर्फ एक शख्सियत नज़र आई, और वो उसकी माँ थी जो उसकी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त भी करती थी। उसके खाने पीने, बैठने उठने, किताबों का, स्कूल का, हर चीज़ का इंतज़ाम वही करती थी। शुरू में उसकी माँ उसे खुद छोड़ के आती थी, फिर उसे जब होश आई तो वो खुद जाना शुरू हो गया। तो एक ख़ास चीज़ उसने फील की कि उसकी माँ की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि तुम्हारी माँ की सिर्फ आंख है, तुम्हारी माँ कानी है। तो इस तरह की बातें करते। उसे बड़ा अजीब लगा कि सारों की माएँ 2-2 आंखों के साथ आती हैं, मेरी माँ फकत एक आंख के साथ आती है। ये बड़ी अजीब है। उसे अपनी माँ से नफरत होने लगी। लेकिन नफरत के बाद वो जाए कहाँ? उसने बड़ा गौर किया, उसके पास तो जाए पनाह ही कोई नहीं थी दुनिया में। अपनी माँ के साथ रहता था, उसी के पास सोना उठना बैठना, तो वो जाए कहाँ? लेकिन उसकी नफरत जो है ना, वक्त के साथ साथ कभी कभार माँ आ जाती तो माँ से लड़ता कि तुम मेरे स्कूल में क्यों आई हो, तुम्हारे आने की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, एक तो तुम में ये नुक्स है और ऊपर से मुंह उठा के आ जाती हो। तो माँ हंसती, चुप रहती, उसके कुछ जवाब न देती और उसकी खिदमत में लगी रहती। उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम अपने घर जाए। वो स्कूल में बैठा पढ़ता रहता, लेट लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ देखता रहता। जब थक हार के उसे देखता कि हर चीज़ बंद हो गई है और उसके पास कोई और जगह नहीं, उसे वापस जाना है, तो वो अपने घर की तरफ चला जाता। मजबूरी थी, उसके अलावा उसके पास जाए पनाह ही कोई नहीं थी। लेकिन उसने एक अपना तर्ज बना लिया कि घर कम से कम भाग देता। उसकी कोशिश थी किसी तरह घर से भाग जाए। चनाचे उसका एक ही हाल उसे नज़र आया कि वो बड़ी दयानतदारी से पढ़े, खूब तालीम हासिल करे, कहीं स्कॉलरशिप मिल जाए और कहीं निकल जाए। चनाचे मैट्रिक के बाद उसे स्कॉलरशिप मिला, वो शहर में चला गया। शहर में जब एफ ए के बाद उसे मज़ीद स्कॉलरशिप मिला तो सिंगापुर में उसे दाखिला हो गया। वो सिंगापुर चला गया, वहाँ उसने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया कि वो कहीं है। उसने माँ को ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कहाँ रहता हूँ। फिर वहीं उसने सर्विस ज्वाइन कर ली, शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए।
बड़ी हंसी खुशी वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उसे माँ का कभी ख्याल भी ना आया। एक दिन यूँ हुआ कि उसके बच्चे खेल रहे थे, तो किसी ने दरवाजे की बेल दी। उसका बड़ा बेटा भागता हुआ दरवाजे पे गया, दरवाज़ा खोला, चीख मार के वापस आया। तो वो भागा कि क्या हुआ है, देखा तो गेट पे उसकी माँ खड़ी थी, वही जिसकी एक आंख थी और शक्ल उसकी यकीनन हौलनाक सी लग रही थी। तो बच्चा डर गया था, वो नाराज़ हो गया कि तुम यहाँ कौन हो और किस लिए आई हो। माँ ने कहा, मैं मेरा ख्याल है गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, माजरत खा हूँ, कह के वो वहीं से वापस चली गई। उसे दिल में बड़ा गुस्सा आया कि ये माँ का काम ही कोई नहीं, मैं जब उसे बताया नहीं, पता नहीं कहाँ से पता करके मेरा पहुँच गई है, चलें, चली गई है, बात खत्म हो गई। वक्त गुजरता गया, चंद साल गुजरे तो उसे स्कूल की तरफ से एक लेटर मिला कि वो गेट टुगेदर हो रही है अलुमनी की, पुराने स्टूडेंट्स की, वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुम्हें भी दावत है, तुम आओ। अब वो सोचने लगा, वहाँ मैं क्यों जाऊँगा, जाऊँगा तो माँ से मुलाकात हो जाएगी। फिर उसने कहा, माँ से क्यों मिलना, किसी होटल में रहूँगा मज़े से और वहीं से वापस आ जाऊँगा। उसने अपनी बीवी बच्चों को बताया कि वो एक बिजनेस टूर पे जा रहे हैं और वो अपने कस्बे में पहुंच गया। कस्बे में पहुंचने के बाद उसने वहाँ होटल में ही कमरा लिया, लोगों से मिला, बड़ा अपने क्लास वालों से बड़ी धूमधाम से मिला और उसके बाद वापस आ गया। जब वो होटल आया तो उसने सोचा कि मैं आया हूँ तो चलो, वो बूढ़ी औरत है, उसने मेरी कभी खिदमत की थी, मैं चलते चलते उससे मिल लूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं। ये सोच के वो थके थके कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। बारहा उसका दिल किया कि मैं वापस उड़ जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों कोई चीज़ उसे खींचती हुई घर तक ले आई। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर के आगे ताला लगा हुआ है। वो बड़ा खुश हुआ कि चले, माँ से मुलाकात नहीं हुई। वो मुड़ा कि चलूँ वापस, तो इतने में साथ वाला हमसाया बाहर आ गया। उसने कहा, भाई बात सुनो, तुम्हारी माँ 2 दिन हुए हैं फौत हो गई है। उसे यकीन था कि तुम ये जो फेयरवेल हो रहा है या जो गेट टुगेदर हो रहा है उस पर आओगे। उसने बड़ी कोशिश की थी ज़िंदा रहने की, लेकिन नहीं, उसका बस नहीं चला और वो परसों फौत हो गई। उसका ख्याल था तुम शायद नहीं आए क्योंकि वो फंक्शन शुरू हो गया था। चनाचे उसकी उम्मीद जब दम तोड़ गई तो खुद भी फौत हो गई। लेकिन मरते हुए उसने ये ख़त दिया था कि अगर मेरा बेटा गलती से आ गया तो ये ख़त उसे दे देना। उसने ख़त पकड़ा, आ गया होटल में। अब ख़त पढ़े या ना पढ़े, पहले वो सोचता रहा, फिर उसने ख़त फाड़ा। उसकी माँ की तारीफ थी, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी कोशिश है कि तुम यहाँ गेट टुगेदर पे आओ तो तुमसे मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन मेरी सांसें मेरा साथ नहीं दे रही, हो सकता है उस वक्त तक मैं ज़िंदा ना रहूँ, तो जब तुम आओ मैं शायद जा चुकी हूँ। मैं लेकिन तुम्हें चंद बातें बताना चाहती हूँ। एक तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, उसके बच्चे हों, वो बड़ी खुशगवार ज़िंदगी। तो मैं तुम्हें देखने सिंगापुर गई थी, मैंने देखा तुम्हारे बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, एक अच्छा घर है और तुम मज़े से रह रहे हो। मेरी दुआएं अल्लाह ने सुन ली हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। दूसरा, एक और बात जो शायद तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत छोटे थे, अभी चंद माह थे, चंद माह के हो गए कि एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख ज़ाया हो गई। अब मैं माँ थी, मुझे ये कबूल नहीं था कि मेरा बेटा बड़ा हो तो एक आंख के साथ ज़िंदगी गुजारे, लोग उसे काना कहें, लोग उसे एक आंख वाला कहें, उसका मजाक उड़ाएं। मैंने कुर्बानी दी और अपनी एक आंख तुम्हें दे दी, और मैं खुश हूँ कि इस दुनिया को तुम अपनी मेरी आंख से देख रहे हो। एक आंख जो मेरी है, एक तुम्हारी अपनी है, उस आंख की मदद से दुनिया को भरपूर देख रहे हो और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हो, एक काबिल ज़िंदगी। तो अपनी माँ के लिए दुआ करना। तो ये बड़ी अजीब कहानी थी, माँ की कुर्बानी की दास्तान। हम बड़ा कुछ कह लेते हैं हालात को जाने बगैर, तो ये जो कुर्बानी है सिर्फ माएँ दे सकती हैं।
اللہ حافظ.